हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रहे हैं। ये फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए है। लेबोरेटरी में जो पहली बार जा रहे हैं उनके लिए है, क्योंकि ज़्यादातर अपने इंडिया में लेबोरेटरी फैसिलिटीज दिखाने के लिए हैं, यूजीसी से मान्यता प्राप्त करने के लिए हैं, लेकिन एक्चुअल में इसकी बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। मैंने खुद फेस किया है और इस चीज़ को समझते हुए आज मैं अपने ऐसे दोस्तों के लिए कॉर्पोरेट में जो लेबोरेटरी में पहली बार जा रहे हैं उनके जरूरतों को ध्यान में देखते हुए वीडियो मैंने बनाया है। आज का टॉपिक है मास्टरिंग लैब बेसिक्स, इंट्रोडक्शन टू इसेंशियल ग्लासवेयर। तो इसेंशियल ग्लासवेयर क्या क्या है, उनके नाम क्या है, उनका यूज क्यों किया जाता है, इन सारी चीज़ों को हम अपने इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। आप लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। बीकर बीकर का यूज सॉल्वेंट को मेजर करने के लिए, वेइंग करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, कई बार तो टीएलसी चैम्बर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। लेयर सेपरेशन करने के बाद भी लेयर को सॉल्वेंट को स्टोर करने के लिए ग्लास इस बीकर का यूज किया जाता है। दूसरा है फिल्ट्रेशन फ्लास्क। फिल्ट्रेशन फ्लास्क वैक्यूम फिल्ट्रेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। बगना बना वैक्यूम फिल्ट्रेशन, अगर आपका सॉलिड है, आपको जल्दी फिल्टर करना है तो वैक्यूम का यूज करते हैं। उस वैक्यूम यूज करते हैं तो फिल्टर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है वैक्यूम पंप के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, बकनर फनल कहते हैं। पोर्सलिन का बना होता है। कॉलम ट्यूब। कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें मॉलिक्यूल्स को, कंपाउंड को, दो से अधिक कंपाउंड्स हैं, दो या दो से अधिक कंपाउंड, उसको सेपरेट करने के लिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज किया जाता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जिस ग्लास के इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसका नाम है कॉलम ट्यूब। कंडेंसर, अगर आप कोई रिएक्शन लगा रहे हो, रिफ्लेक्स पर हाई टेम्परेचर पर उसको लगा रहे हो, तो अगर टेम्परेचर देंगे तो सॉलिड वेपर के फॉर्म में बाहर जाएगा। उसको वापस यूज करने के लिए बाहर न जाए, एक ग्लास के इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ग्लासवेयर का यूज करते हैं, जिसका नाम कंडेंसर होता है। यहाँ से वेपर के फॉर्म में अगर जा रहा है तो कंडेंसर में क्या होता है, इनलेट नीचे से कोल्ड वाटर होता है, इधर से आउटलेट होता है। तो इनलेट कोल्ड वाटर होने के वजह जो वेपर जाता है वो कंडेंस होकर वापस रिएक्शन में चला जाता है। तो इसके लिए कंडेंसर का यूज किया जाता है। डी स्टार कंपेचर, अगर किसी भी रिएक्शन में एजोट्रॉप सॉल्यूशन बन रहा है उसको वापस बाहर निकालने के लिए यहाँ से यहाँ से बाहर निकलता है। कंडेंस होकर अगर वापस नहीं आना चाहिए, बाई प्रोडक्ट कुछ बन रहा है तो इधर स्टोर होता है, बाद में आप इसको रिसीव कर सकते हो। तो डिन स्टार का यूज बाई प्रोडक्ट को बाहर कर, वेपर वोलाटाइल बाई प्रोडक्ट को बाहर करने के लिए किया जाता है। डेसिकेटर, अगर आपके कंपाउंड में मॉइस्चर ट्रैप हो गया है तो मॉइस्चर को हटाने के लिए सबसे सिंपल तरीका होता है डेसिकेटर। तो इसमें क्या होता है कि नीचे हम सिलिका जेल भरते हैं या कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे इसके नीचे रखते हैं। इस वाइट जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसके ऊपर अपना हम कंपाउंड जो भी डिजाइन जिसमें मॉइस्चर ट्रैप हो उसको रखते हैं। एक दो दिन रखने के बाद, 4 दिन रखने के बाद मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है नीचे सिलिका जेल या कैल्शियम क्लोराइड में। एक बात और, अगर सिलिका जेल आप यूज कर रहे हो तो सिलिका जेल एनहाइड्रस फॉर्म में ब्लू कलर का होता है। जैसे जैसे मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब करेगा तो व्हाइट कलर या कलरलेस हो जाता है। ये भी एक तरीका होता है कि इसमें जो रखा हुआ है सिलिका जेल या कैल्शियम क्लोराइड, उसको पहचाना कि वो सेचुरेट हो गया है कि अभी वो एक्टिवेटेड फॉर्म में है। तो अगर एक्टिवेटेड फॉर्म में सिलिका जेल रहेगा तो हाईली ब्लू कलर का होगा, डार्क ब्लू कलर का होगा। अगर वो सेचुरेट हो चुका है, मतलब वो अब काम करने लायक वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो व्हाइट कलर या कलरलेस हो जाता है। अगर कैल्शियम क्लोराइड रखे तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद मेल्ट होने लगता है। डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसको रोटा फ्लास्क या बुकी फ्लास्क या डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं। इस सॉल्वेंट को रोटा वेपर पर डिस्टिल आउट करने के लिए इस ग्लासवेयर का यूज किया जाता है। ड्रॉपिंग फनल, ड्रॉपिंग फनल में जो बगल में ये पाइप जैसा बना हुआ है, ये इक्विलाइज करता है, बैलेंस करता है एटमॉस्फेयर को, इसलिए इसको इक्वलाइजर बोलते हैं। और ये ड्रॉपिंग स्लो एडिशन करने के लिए लिक्विड सॉल्यूशन का या किसी सॉल्ट को लिक्विड फॉर्म में डिजॉल्व करके स्लो एडिशन करने के लिए ड्रॉपिंग फनल का यूज किया जाता है। गार्ड ट्यूब या ड्राइंग ट्यूब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए किया जाता है। ये जो बल्ब यहाँ पे होता है या इस भाग में, ये अलग अलग प्रकार के गार्ड ट्यूब होते हैं। तो इसमें हम कैल्शियम क्लोराइड या एप्रोप्रिएट ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के काम आते हैं। कोनिकल फ्लास्क, इसमें मेजरमेंट लिखा होता है। इसका यूज हम करते हैं सॉल्वेंट को स्टोरेज करने के, मेजरमेंट करने के लिए।
आई ड्रॉपर या प्लास्टिक फ्रॉस्टर पिपेट, इसका यूज सैंपलर के रूप में किया जाता है। पाउडर फनल और सॉल्वेंट फनल, पाउडर फनल का यूज पाउडर को रिएक्शन में चार्ज करने के लिए किया जाता है। सॉल्वेंट फनल का यूज रिएक्शन में सॉल्वेंट को चार्ज करने के लिए किया जाता है। गैस बबलर, अगर आपके रिएक्शन में गैस पर्जिंग आपको अगर करना है या तो अंडर नाइट्रोजन रिएक्शन है, तो सबसे पहले कितना नाइट्रोजन का फ्लो होना चाहिए, कितना गैस का फ्लो होना चाहिए, उसको सबसे पहले मेजर करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट रिएक्शन लगाएंगे तो स्पिलेज होने का चांसेस है, आपके ऊपर गिर सकता है या तो अभी फट सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले कंट्रोल करने के लिए इस इनलेट से सबसे पहले गैस यहाँ पर पास कराते हैं। तो यहाँ इस ग्लास वेल में लगभग 1/3 जितना सॉल्वेंट भरते हैं, वही सॉल्वेंट भरते हैं जो रिएक्शन मीडिया में यूज हुआ है। ठीक है, सॉल्वेंट भरने के बाद इधर से एयर या नाइट्रोजन या एप्रोप्रिएट गैस पास कराते हैं जिसकी हमें जरूरत है। उसके बबल को चेक करते हैं कि कितना इसका फ्लो होना चाहिए। उसके बाद फिर हम इसको इधर से आउटलेट को रिएक्शन कंडीशन में अप्लाई करते हैं। ग्रेजुएटेड सिलेंडर या मेजिंग सिलेंडर, इसका यूज किया जाता है सॉल्वेंट को मेजर करके रिएक्शन में चार्ज करने के लिए, या तो जो एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो हमें लेयर आया उसकी डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए, सॉलिड मटेरियल जो आया उसकी भी डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। पेट्री डिश, पेट्री डिश अगर आप टीएलसी डेवलपिंग चैम्बर अगर नहीं है तो आप बीकर को इससे ढक सकते हो, इसका यूज आप कर सकते हो। दूसरा, अगर आप R&D मटेरियल कम अमाउंट में मटेरियल आपका मटेरियल आया तो उसको ड्राइंग करने के लिए आप पेट्री डिश का यूज कर सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी में भी इसका यूज किया जाता है। पीपेट या माइक्रो पीपेट, अगर आप कम अमाउंट में अगर सॉल्वेंट है तो उसको मेजिंग सिलेंडर से नहीं मेजर करते हैं, उसको मेजर करने के लिए पीपेट का यूज करते हैं। बबलर के द्वारा इसको सक करते हैं और एप्रोप्रिएट अमाउंट में सॉल्वेंट लेकर हम अपने रिएक्टर में चार्ज कर सकते हैं। तो उससे भी कम अमाउंट में चाहिए, माइक्रोलीटर में चाहिए, तो हम उसके लिए माइक्रो पीपेट का यूज करते हैं। यहाँ पर हम सेट कर देते हैं, जो 100 ml दिख रहा है तो यहाँ पर हम उसको सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद हम इसको प्रेस करते हैं और जितना सेट करते हैं उतना ही इसमें हमारा सॉल्वेंट चला जाता है। इस प्रकार से माइक्रो पीपेट का यूज करते हैं। राउंड बॉटम फ्लास्क, अगर आप मैग्नेटिक पैलेट का यूज करके मैग्नेट का यूज करके रिएक्शन आप लगा रहे हो तो 1 नेक 2 नेक सबसे सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप ओवरहेड स्टिरर या तो मैकेनिकल स्टिरर का यूज कर रहे हो तो 3 नेक या 4 नेक आरबीएफ की जरूरत होती है, क्योंकि 1 नेक में आपका स्टिरर लगा होता है। फिर साइड से आप रिएक्शन चार्ज कर सकते हो, थर्मामीटर पॉकेट लगा सकते हो, आप नाइट्रोजन या कोई गैस अगर चार्ज करना हो वो भी आप कर सकते हो। ज्वाइंट दो तरीके के होते हैं, एक्सपेंडर और रिड्यूसर। अगर वो एक्सपेंड हो रहा है नीचे की ओर तो उसको एक्सपेंडर, अगर नीचे की ओर उसकी साइज रिड्यूस हो रही है तो उसको रिड्यूसर बोलते हैं। टीएलसी डेवलपिंग चैम्बर, टीएलसी डेवलपिंग चैम्बर का यूज टीएलसी को रन करने के डेवलप करने के लिए किया जाता है। सेपरेटिंग फनल, अगर आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो तो लेयर को सेपरेट करने के लिए ग्लासवेयर का यूज किया जाता है, जो कोन के शेप में होता है। इसको हम क्या कहते हैं, सेपरेटिंग फनल बोलते हैं। सेंटरिंग ग्लास फनल, इसका यूज भी वैक्यूम फिल्ट्रेशन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा छोटा सा प्रयास ग्लासवेयर के बारे में बेसिक आइडिया आपको समझाने के लिए। अगर आपको किसी टॉपिक पर मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या अगर किसी टॉपिक पर आपको हमसे कोई एपिसोड चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको किसी टॉपिक पर डाउट है तो उसके बारे में आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।